हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय हार्ट। आज हम बात करने वाले हैं इस गेमिंग मॉनिटर की जो BenQ की तरफ से आता है और ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करा था। तो अमेज़ोन की पैकेजिंग पहले अनरैप कर देते हैं जो इसके ऊपर हो रखी है और फिर अंदर से हम दिखाते हैं। तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट है। और गेमिंग के भी अंदर कॉम्पिटिटिव लाइक FPS गेमिंग, वैलोरेंट, काउंटर स्ट्राइक उस टाइप की गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो इससे बढ़िया मॉनिटर अब तक नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स इसके पास है वो और कोई कंपनी अब तक भी नहीं दे पा रही है इसकी जैसे टेक्नोलॉजी जो BenQ हमें दे रहा है। तो BenQ का ये मॉडल है XL2546K, XL2546K और ये अराउंड 35,000 का आता है, अवेलेबल है अमेज़ोन पे। तो इसे जैसे कि मैं अनरैप कर देता हूँ, फिर इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर आपको पहले बता दूं कि ये जो है गेमिंग के लिए है, ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए। और अगर आप ऑलराउंडर मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि अपना एंटरटेनमेंट वाला भी चक्कर आपका सारा हो जाए, तो ये इतना वो कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसकी नीच है वो ट्रूली गेमिंग है। तो गेमिंग में इससे बढ़िया तो और कुछ है नहीं। तो अगर मैंने जैसे कि बॉक्स को अनरैप करना स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हम देख सकते हैं हमें 3-4 और बॉक्सेस मिलते हैं। तो मैंने जैसे कि ये फर्स्ट वन वाला उठाया तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है देखने को। तो इसे ओपन करा तो जैसे कि हमें यहाँ पे फ्लिप्स मिलते हैं इसके अंदर मॉनिटर के साइड में जो लगते हैं। और ये फ्लिप्स क्या काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं जब भी हम गेमिंग खेल रहे होते हैं, या फिर जो रूम के अंदर एक्स्ट्रा लाइटें साइड से आ रही होती हैं, फोकस करने में परेशानी होती है, उन्हें भी दूर करते हैं। तो ये फ्लिप काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं मॉनिटर पे और काफ़ी यूज़फुल भी है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर हमें फ़्लिप मिलते थे, गेमिंग फ़्लिप। और सेकंड ये मैंने छोटा सा बॉक्स उठाया है, इसका नाम है एस स्विच, जो कि ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, और मतलब जितना भी डिस्प्ले का में ब्राइटनेस और सारे जो भी फीचर्स हैं इस मॉनिटर के, डायक वायक, उन सबको कंट्रोल करने में ईजिली हेल्प करता है। तो बैक के और इस पर 1 2 3 वो 3 मोड थे। हम 3 प्रोफाइल भी बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट वन पे ज़्यादा ब्राइट गेमिंग के लिए, किसी अलग गेमिंग के लिए, और सेकंड वन पे नॉर्मल यूजेस पे, और थर्ड वाले पे किसी और यूजेस के लिए। तो ऐसे हम इस पे प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो अगर हम अब आगे देखें तो हमें ये इसका बेस मिलता है जिस पर मॉनिटर स्टैंड करेगा, और ये एल्युमिनियम का मेटल का है, तो काफ़ी हैवी भी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट सी क्वालिटी है। और ये हमें पावर कोड्स मिलती हैं। ये मॉनिटर की कोड है जो मॉनिटर में लगेगी। ये HDMI टाइप है कुछ, और हाँ ये मॉनिटर में लगेगी। तो ये कुछ ऐसे मिलती है। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो मिसिंग है, वो मेरे को नहीं मिली, जो और के में मैंने देखा था यूनिट में कवर भी था मॉनिटर को ढकने के लिए, मेरे को तो वो दिख नहीं रहा मेरी अनबॉक्सिंग में। और ये पावर कोड थी, और ये मैनुअल, वारंटी कार्ड, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर है हमारा मेनली स्टैंड जिस पे मॉनिटर बेस करेगा। और ये आधा एल्युमिनियम का और आधा प्लास्टिक का बना हुआ है। जहाँ जहाँ एल्युमिनियम की ज़रूरत थी वहाँ एल्युमिनियम थी, और जहाँ प्लास्टिक का वहाँ प्लास्टिक का। काफ़ी डिसेंट सा इसका लुक है मेटेलिक वाली फिनिशिंग में, और ये काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। पीछे तो कोई इतना ध्यान देगा नहीं, बट नॉर्मली काफ़ी डिसेंट सा दिख रहा है। कोई ऐसे इसमें लाइटनिंग का भी चक्कर नहीं है जो डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रखेगी। तो काफ़ी सही है ये भी चीज़। तो या कुछ ऐसा था। यहाँ ऊपर हैंग करने के लिए भी इजीली इन्होंने दे रखा है, जिससे हम इसे पकड़ सकते हैं ऊपर से अगर हमें कहीं ले जाना हो तो मॉनिटर को। तो अगर हम आगे यूनिट की बात करें, हमें बॉक्स के अंदर फाइनली क्या देखने को मिलता है तो फाइनली मैं जैसे कि इसे हटाता हूँ, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें हमारा मॉनिटर देखने को मिलता है सबसे नीचे रखा हुआ। तो लुक एट दिस, कितना बढ़िया लग रहा है अभी से ही।
तो वेट में काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल सा इसका वेट है जितना मेरे को इसका लग रहा है वेट। तो ये रहा हमारा फाइनल मॉनिटर। तो इसके अगर कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 24.5 इंच की इसकी डिस्प्ले है, 1080p इस रेजोल्यूशन है, और ये 240 हर्ट्स TN डिस्प्ले के साथ आता है, या 240 हर्ट्स TN डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। और अगर पीछे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, पीछे कंट्रोल करने के लिए बटन दे रखे हैं जो स्टिक के। और यहाँ पे जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 हमें HDMI के पोर्ट्स मिलते हैं, और पावर कोड मिलते हैं, और USB का भी कोड मिलता है, और एक S स्विच का भी कोड मिलता है। और डिज़ाइन काफ़ी नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा ऐसा शो वाला डिज़ाइन नहीं है। तो इसे अगर हमें इजीली कोई स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉनिटर को करने में, बस इजीली ये इस पर स्टैंड कर जाता है। तो ऐसे मैंने जैसे कि इसे कर दिया, और बस यहाँ पे 2 ऊपर वाली क्लिप से मॉनिटर की 2 ऊपर वाली क्लिप स्टैंड पर जोड़नी थी, और ये स्टैंड कर गया। तो चाहे वो CSGO हो या फिर रेनबो 6 या फिर वैलोरेंट, ये टॉप 5 की लिस्ट में आता है वाला मॉनिटर। और ये मैं नहीं कह रहा है, ProSetting.net कह रही है, जो कि गेमिंग कंपोनेंट्स को रेट करती है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये टॉप में है? तो सिंपली उसका आंसर है डायनेमिक एक्यूरेसी। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट पास होती है तो A पॉइंट की लाइट टोटली क्लोज हो जाती है और B पॉइंट को फुल लाइट मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, और इसके वजह से जो इमेज है उसमें ब्लरीनेस नहीं आती। जैसे कि आप देख सकते हैं एसूस हो या MSI हो और BenQ में क्लियर हम देख पा रहे हैं इमेज, और इन दो में नहीं देख पा रहे। तो एसूस में अब हमने डायरेक्ट ऑफ कर दी तो ब्लर है, हाई पे दिख रहा है, और प्रीमियम में एकदम एग्जैक्टली फुटेज हमें दिख रही है। तो ये था इसका काम डायरेक्ट का। और डायरेक्ट हाई पे तो मज़ा ही आ जाता है, मतलब एकदम बढ़िया से जो भी होता है सब हमें दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है गेमिंग में। अगर हमें ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं काफ़ी मदद कर देती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं डायरेक्ट ऑन में हमें A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक सब कुछ दिख रहा है, बट ऑफ में थोड़ा सा घोस्टीनेस सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी घोस्टीनेस सी है, बट यहाँ पर ऑन पे हमें सब कुछ क्लियर विजिबल है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम शूटिंग गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये शूट कर रहा है, और जब वाइब्रेट होती है AK-47 तो नीचे हमें थोड़ा दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, और बट जब ये ऑन होगा तो हेडशॉट मारने में काफ़ी ईजीली हो जाएगा। और वैलोरेंट के साथ भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे साइड में सेज खड़ी है, और देख सकते हैं कि आप ब्लरीनेस उस पर है, जब ऑन है तो ब्लरीनेस नहीं है, ऑफ है तो ब्लरीनेस है। तो ऐसे ये हर टाइप के गेम में हमें हेल्प करता है। तो जब हमारे सामने कोई प्लेयर भाग रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब डायरेक्ट ऑन है तो हम उसे इजीली विजिबल है, और ऑफ पे थोड़ी घोस्टीनेस सी हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, जब हम शूट वूट करते हैं। प्रीवियस जनरेशन में और इस वाली जनरेशन में जो बेस का डिज़ाइन है वो अलग है, पहले स्क्वायर होता था और अब डिज़ाइन अलग कर दिया। ये इन्होंने BenQ वालों ने ऐसे ही नहीं कर दिया, ये गेमिंग कम्युनिटी से पूछ के करा है, क्योंकि हर गेमर का स्टाइल अलग होता है, उसका मॉनिटर रखने का, उसका कीबोर्ड रखने का, उसका माउस पैड रखने का। तो सारी बातें देखते हुए उन्होंने ये डिज़ाइन बनाया, और ये डिज़ाइन काफ़ी हेल्पफुल है जब कॉम्पिटिटिव गेमिंग में अलग अलग लोग गेम खेलते हैं, क्योंकि कोई कैसे रखेगा तो सबके लिए ईजिली हो जाता है रखना। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो प्रीवियस वाली जनरेशन में ऐसे टच होता था स्क्वायर वाला डिज़ाइन, बट इसमें हमें फ्रीली हैंड मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, और हम अपना माउस पैड कैसे भी रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और डिज़ाइन का एक और फ़ायदा है, जिनकी टेबल पे स्पेस कम है वो इसे पीछे दीवार तक इजीली मिला सकते हैं, और हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है हमारी टेबल पे, और हम इजीली अपना कीबोर्ड आगे रख के गेम खेल सकते हैं। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं मॉनिटर के, जैसे कि यहाँ पर हमें बता रखा है 1080p 240 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, ये सब। और CSGO में
में, जैसे कि हमें कुछ एरिया में, डार्क एरियाज में ब्लैक इक्वलाइज़र की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ें इन्हेंस करने के लिए, तो ये ब्राइटनेस सब इस एस स्विच के थ्रू ही हो जाती है। और जो FPS 1 है वो मोड है जो एस स्विच के ऊपर है 1 2 3, हम अपनी अलग प्रोफाइल बना सकते हैं गेम के थ्रू। हमें बार बार ऐसे एस स्विच को गेम के बीच में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेट करने के लिए हम 3 प्रोफाइल बना सकते हैं, गेमिंग की और नॉर्मल यूसेज की। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो 35,000 का आता है ये, और काफ़ी बढ़िया है अगर आप पहले से ही गेमिंग में अच्छे हैं और अपना गेमिंग करियर और अच्छा करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर आप इसमें अपनी एक अलग प्रोफाइल बना लें जिसमें आप एंटरटेनमेंट वाले कलर सेट कर लें, तो आपको भी कोई ऐसे नॉर्मल यूज़ में कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है एंटरटेनमेंट में भी, और बल्कि और इन्हेंस आपको एक एक डिटेल दिखेगी एंटरटेनमेंट वाली थिंग्स में। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आप सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे जो भी मैं बताना चाहता था इस मॉनिटर के बारे में। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।